अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब जो हमारा नेक्स्ट फिज़िकल फीचर है दैट इज़ पेनिनसुलर प्लेटो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज़ पेनिनसुला एंड व्हाट्स प्लेटो। अगर आप देखोगे जो पेनिनसुला है ये एक ऐसा लैंड मास है विच इज़ कवर्ड बाय वाटर बाय 3 साइड्स, जिसको पानी ऑलमोस्ट 3 साइड से घेराव करता है। जैसे अगर आप देखोगे इंडिया का फिज़िकल मैप, दिस वेरी एरिया ऑफ इंडिया इज़ कॉल्ड पेनिनसुला। एक साइड से तो इसको बे ऑफ बंगाल है, एक साइड से अरेबियन सी है, एक साइड से इंडियन ओशन है। देखिए लैंड मास, इसको तीनों साइड से इट इज़ सराउंडेड बाय वाटर बाय 3 साइड्स, इट इज़ कॉल्ड पेनिनसुला। नाउ व्हाट इज़ प्लेटो? प्लेटो क्या है? प्लेटो एक टेबल लैंड है, टेबल लैंड लाइक स्ट्रक्चर। जैसे आपका टेबल होता है, ठीक है ना, थोड़ा यहाँ से इवेलुएटेड लैंड होती है फ्रॉम सॉइल, अगर ये सॉइल है, ठीक है, यहाँ से थोड़ी लैंड ऊपर होती है, इसको हम प्लेटो बोलते हैं, यानी कि टेबल लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम टेबल लैंड बोलते हैं, ये सॉरी प्लेटो बोलते हैं। ठीक है, ये यहाँ से थोड़ा वेलवेशन में होता है, ऊपर की तरफ खिंची हुई लैंड होती है, बीच में कुछ जगह छोटी हुई होती हैं, या तो वो वैलीज होती हैं या कुछ और, तो उसको हम बोलते हैं प्लेटो। दैट मीन्स जो ये पेनिनसुलर प्लेटो ऑफ इंडिया है, इट इज़ सिंपली एक ऐसा लैंड मास जो कि मतलब एक ऐसा टेबल लाइक लैंड जो कि तीनों साइड से पानी से कवर्ड है, दैट इज़ कॉल्ड द पेनिनसुलर प्लेटो। नाउ वी हैव टू सी दिस पेनिनसुलर प्लेटो ऑफ इंडिया। वी आर डिस्कसिंग द फिज़िकल फीचर्स। जस्ट हमने देखा जो सबसे पहले ऊपर हमने फिज़िकल फीचर देखा, दैट इज़ द हिमालयन माउंटेन्स। उसके बाद हमने नेक्स्ट वाला देखा दे और द नॉर्दर्न प्लेन्स। अब हम नीचे वाला हिस्सा देखेंगे, ठीक है ना, इंडिया का, दैट इज़ द पेनिनसुलर प्लेटो। ये अब हम इसके फीचर्स देखेंगे। ये टेबल लैंड है विच इज़ कम्पोज्ड ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, यानी कि ये ओल्ड क्रिस्टलाइन रॉक से बना हो, ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस, ओल्ड क्रिस्टलाइन रॉक से, यानी कि वो रॉक जो कि वोल्केनिक इरप्शन से बनी हुई है, और इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स से ये टेबल लैंड बना हुआ है, यानी कि इस टेबल लैंड में ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स है। ठीक है, तो ये जो मतलब ये लैंड मास जो है, ये पेनिनसुलर प्लेटो जो है, इट इज़ फॉर्मड ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड। जो गोंडवाना लैंड है, जब वो ब्रेक हो गई, ड्रिफ्ट हो गई, ठीक है ना, तब जाके क्या बन गया आपका पेनिनसुलर प्लेटो। और इसमें जो है ब्लैक सॉइल है, इट इज़ मेड अप ऑफ ब्लैक सॉइल। ये जो पेनिनसुलर प्लेटो है ये ब्लैक सॉइल से बना हुआ है। नंबर नेक्स्ट, इट हैड ब्रॉड एंड शैलो वैलीज एंड राउंडेड हिल्स। इसके अगर आप देखोगे, इसको जो ये पेनिनसुलर प्लेटो है, इसमें आपके कुछ वैलीज़ है, ठीक है ना, और राउंडेड हिल्स है। यहाँ से इसमें कुछ हिल्स है राउंड शेप में, वैलीज़ है जैसे ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स, ठीक है ना, ये जो आप यहाँ से देख रहे हो ना, ये वैलीज़ हैं, और कुछ राउंडेड हिल्स हैं। आई बात समझ किसका? पेनिनसुलर प्लेटो का। अब जो ये पूरा पेनिनसुलर प्लेटो है, इट इज़ ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 2 पार्ट्स में। तो यहाँ पर अगर आप देखो, जो पहला पार्ट है, द वेरी फर्स्ट पार्ट इज़ कॉल्ड द सेंट्रल हाईलैंड्स। क्या बोलते हैं? सेंट्रल हाईलैंड्स। और दूसरे को हम बोलते हैं डेक्कन प्लेटो, यानी कि जहाँ से आपका मतलब ये क्या नाम है इसका, पेनिनसुलर प्लेटो स्टार्ट होता है, ठीक है ना, जो ऊपर वाला हिस्सा, इसका नॉर्थ वाला हिस्सा होता है, इसको हम सेंट्रल हाईलैंड बोलते हैं, और जो नीचे वाला हिस्सा है उसको हम डेक्कन प्लेटो बोलते हैं। सबसे पहले अगर हम देखेंगे सेंट्रल हाईलैंड,
ठीक है ना, सेंट्रल हाईलैंड जिसको हम बोलते हो, जो कि इसका पेनिनसुलर प्लेटो का मेन इम्पोर्टेंट फर्स्ट पार्ट है, दैट इज़ इसका जो सेंट्रल हाईलैंड है, पार्ट लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर। अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर जो ये है, ये इधर पे नर्मदा रिवर है, ये वो पार्ट है जो नर्मदा रिवर के नॉर्थ में पड़ता है, दैट इज़ दिस वेरी एरिया, दिस एरिया। आई बात समझ, नर्मदा रिवर के जो नॉर्थ में हिस्सा पड़ता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड। एंड इट्स का जो मेजर पार्ट है दैट इज़ द पार्ट ऑफ मालवा प्लेटो, यानी कि जो मालवा प्लेटो है, यानी कि मालवा प्लेटो का मेजर हिस्सा जो है दैट इज़ द सेंट्रल हाईलैंड। ये है मालवा प्लेटो, इसका जो मेजर हिस्सा है, सबसे बड़ा हिस्सा है, दैट इज़ द सेंट्रल हाई लैंड। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे नंबर नेक्स्ट, इट इज़ कवर्ड बाय विंध्या एट नॉर्थ। विंध्यास अगर आप देखोगे यहाँ पर एक क्या विंध्या रेंज, ठीक है ना, नॉर्थ जो है इसका विंध्या रेंज, यानी कि विंध्यन माउंटेन्स इसको नॉर्थ में कवर करते हैं, और सतपुरा इसको, यहाँ है सतपुरा रेंज, अगर आप यहाँ पर देखोगे दिस इज सतपुरा रेंज, सतपुरा इसको साउथ में कवर करता है। ठीक है, एंड इट इज़ हैविंग अराविल्स ऑन नॉर्थ वेस्ट। ये जो है नॉर्थ वेस्ट आपका इधर से देखोगे, ये है नॉर्थ वेस्ट हिस्सा, ठीक है ना, इट इज़ द अरावली हिल्स। हमने पहले ही बोला इट इज़ इसके राउंडेड हिल्स है और इसके डीप वैलीज़ हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे इसके साउथ में सतपुरा रेंज है, इसके नॉर्थ में विंध्या रेंज है, और इसके ईस्ट वेस्ट में, ठीक है ना, सॉरी नॉर्थ वेस्ट में इसका अरावली रेंज पड़ता है, किसका, सेंट्रल हाईलैंड का। इसी तरह अगर आप देखोगे यहाँ पर जो रिवर्स है, रिवर चंबल, रिवर सिंध, रिवर बिटवा, रिवर कैन, दे फ्लो फ्रॉम इट साउथ वर्ड टू नॉर्थ वर्ड, यानी कि जो साउथ वर्ड से टूवर्ड्स इट इज़ नॉर्थ साइड ये बहते हैं। कौन कौन से रिवर्स, रिवर चंबल, सिंध, बिटवा एंड कैन, ये एक स्लोप क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर जो सेंट्रल हाईलैंड है, दे आर वाइडर इन द वेस्ट, यहाँ से वाइड है सेंट्रल, एक क्या सेंट्रल होलैंड, ठीक है ना, यहाँ से वाइड है, लेकिन जितना जितना आप ईस्ट की ओर जाएंगे ये नैरो होता जाएगा। दैट मीन्स सेंट्रल हाईलैंड्स और वाइडर इन वेस्ट एंड नैरोवर इन ईस्ट। ठीक है, तो जो मतलब ये दो एरियाज़ हैं, ठीक है ना, यानी कि जो नॉर्थ में ये वाइड है, और सॉरी क्या नाम है, वेस्ट में ये वाइड है, और इसमें क्या नाम है इसका, ईस्ट में ये नैरो है। इनको बोलते हैं बुंदेलखंड एंड बघेलखंड, यानी कि बुंदेलखंड इन द नॉर्थ एंड बघेलखंड इन द साउथ, यानी कि यहाँ से इसको बुंदेलखंड बोलते हैं और यहाँ से बघेलखंड बोलते हैं। तो यहाँ पर वन मोर थिंग इज़ दैट, जो आपका ईस्ट साइड है, यानी कि जो ईस्ट वर्ड एक्सटेंशन है, वहाँ पर जो हमने देखा वहाँ पर मालवा प्लेटो है, यानी कि टू द ईस्ट द वेस्ट मोस्टर्न पार्ट ऑफ द विंध्या, सॉरी क्या नाम है इसका, प्लेटो इज़ व्हाट वी कॉल द मालवा प्लेटो, एंड टू द नॉर्थ टू द इट इज ईस्ट इट इज़ द छोटा नागपुर प्लैनेट, यानी कि जो छोटा नागपुर प्लैनेट है, इट मार्क्स द ईस्ट वेस्ट ईस्टवर्ड एक्सटेंशन, दैट इज़ द ईस्टर्न पार्ट जो है इसका, दैट इज़ द नागपुर प्लैनेट, एंड जो वेस्टर्न पार्ट है दैट इज़ द मालवा प्लैनेट, सॉरी प्लेटो। दिस इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द this peninsular India. Now we know it is peninsular plateau, that is the landmass, it is a table like landmass which is surrounded by water from it is three sides. And let me tell you one more thing, this very land, it is composed of old crystalline, igneous and metamorphic rocks. This very area, it is formed due to the breaking and drifting of the Gondwana land. This very land, it is made up of black soil due to volcanic illusion, and it had broad
and shallow valleys and rounded hills. For example, you are having the Eastern Ghats and Western Ghats. One more thing, this very plateau, the whole plateau, that is the peninsular plateau, whole of this is divided into two parts. One is called the Central Highland and second is the Deccan Plateau. The Central Highland, it is simply the part that's lie to the north of river Narmada, and जो most part इसका है that जो इसका Malwa Plateau का है जो कि इसके west में पड़ता है, that makes the Central Highland. It is covered by Vindhya mountains at north, Satpura at south, and Aravallis on northwest. It has having the different rivers that follow, that is the river Chambal, river Sindh, river Bitwa and river Ken, जो कि साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरह बहते हैं, एक स्लोप इंडिकेट करते हैं. जो सेंट्रल हाईलैंड्स हैं, दे आर वाइडर इन वेस्ट एंड नैरोवर इन ईस्ट, जिनको आप बुंदेलखंड और बखेलखंड बोलते हैं. और जो छोटा नागपुर प्लेनेट है वो वेस्ट वार्ड में इसके पड़ते हैं, यानी कि ईस्ट वार्ड में सॉरी पड़ता है, यानी कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ this peninsular plateau is called this